कांग्रेस गलती से भी आ गई। बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा। कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त होगा। मैं भी करूंगी, इतना ही नहीं करूंगी। वो एक तरह से अगर उन पे चार्जशीट तैयार किया जाए, ये धमकी देना, एक कौमी एकता को हिंसा की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की है। नहीं तो राजीव जी को अपनी बलि नहीं देनी पड़ती, शहीद नहीं होना पड़ता, इंदिरा जी को अपनी शहादत नहीं सर पिला तो डगमगाया हुआ था जो गोदी मीडिया बन गई। और एक चौथा जो हमारा जस्टिस है वो भी हमारा चरमराया। कर्नाटक, बैंगलोर, जो उनका वो जो बेल्ट है कर्नाटका का, वहाँ लिटरेसी चरम सीमा पे। कहीं पे जब राजनीतिक सियासत चल रही होती है तो अक्सर देखा गया है कि वहां पे जो शब्दों की मर्यादा है कभी कभी कोई लांघ जाता है, लेकिन जब सभा होती है तो वहां समझे एक समुंदर होता है। वहां पे कैसे लांघना है, कैसे वोट जीना है, मतलब वोट पाना है, इसी को लेकर के कभी भी जो शब्द होते हैं या सामने कौन होता है उस चीज को नहीं देखा जाता। माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आता, उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं माइनॉरिटी में। भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह का जो कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, 10 मई को वोटिंग है और 13 को गणना का रिजल्ट है, लेकिन चुनावी भाषण चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। वहीं पे कर्नाटक के बगालकोट के तेरदाल में बीते दिनों भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजधानी, और कुछ समय के बाद वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा दंगों के आग में कर्नाटक झुलसेगा। आखिर ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया उन्होंने? इस चीज को जानने के लिए हमने दरभंगा के बहेरी की पीसीसी प्रभारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह से बात करेंगे कि आखिर उनका स्टेटमेंट इस चुनावी सभा में ऐसा क्यों है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, अमित शाह जी के बारे में जितना भी आपने कहा और जो उन्होंने वक्तव्य जारी किया, उनका तो वक्तव्य जारी नहीं किया, उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने भाषण में चुनावी भाषण में जो उन्होंने कहा, उनका तो चरित्र ही ऐसा है, इसमें मुझे कोई अचरज नहीं हुआ। एक तरीपार व्यक्ति से आप क्या उम्मीद लगा के बैठे कि वो क्या करेगा? राम नाम जपेगा, पूजा करेगा, जिसके हाथ में हमेशा बंदूक और गोली बारूद यही चीजें शोभा देती थी। वो कहते हैं ना कि शेर जो है बुढ़ा होकर के माला जप रहा था कि वो हम भक्त बन गए, पुजारी बन गए, और जब उसके पास जाता था उसको खा लेता था। ये वैसे ही हैं, वैसे ही शेर है वो। चुनाव जैसे आते हैं, आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट एक संसदीय मतलब भाषा का उपयोग न होकर के आप कांग्रेस अगर आई तो माने क्या है कांग्रेस का इस्तेमाल का दंगा का इतिहास कहाँ है? कांग्रेस ने करना तो कभी दंगा की ना करवाई, और जिन्होंने किया उनको बख्शा भी नहीं। अब सत्य और अहिंसा की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की है। नहीं तो राजीव जी को अपनी बलि नहीं देनी पड़ती, शहीद नहीं होना पड़ता, इंदिरा जी को अपनी शहादत नहीं झेलनी पड़ती। इस तरह से जिस तरह से उनको गोली से छलनी किया गया और तार शरीर को कर दिया गया, उनको नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर आपको इतिहास गवाह है कि जब भी आप पीछे जाके देखिएगा तो कांग्रेस में अहिंसा के पुजारी मिले हैं, हिंसा के पुजारी कभी नहीं मिले। हिंसा के पुजारी वो भी आज के जो बीजेपी के दौर के जो लीडर हैं, वो मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, उन्होंने ही की शुरुआत की हुई है और वही करते हैं, वही करवाते हैं। जिस राज्य में वो गए उस राज्य को उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा। वहां हिंसा भड़काई, आज भी भड़काते हैं। उनके जो लोग हैं, जो भी उनका लोग होगा, उनका यही बस इतना ही काम है कि हिंसा भड़काना, लोगों को डराना। कभी देखिए बुलडोजर की राजनीति करते हैं, कभी सीधे सरेआम गोली मार देते हैं। एक पत्रकार के भेष में इतने सारे सैकड़ों पुलिसों के बीच में जाके कोई व्यक्ति जिसको पुलिस का ये मिला हुआ है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जाके गोली मार देता है। इसको देख के क्या लगता है? 10 तारीख को जो चुनाव का वोटिंग होगी कर्नाटक में, वहाँ की जनता एक आईटी हब है, वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट जाते हैं। भारत के कई राज्यों से लोग वहाँ काम करने जाते हैं, वो कैसे लेंगे? जो वहाँ वोटर होंगे वो कैसे लेंगे इस स्टेटमेंट? देखिए, कर्नाटक, बैंगलोर, जो उनका वो जो बेल्ट है कर्नाटका का, वहाँ लिटरेसी चरम सीमा पे है।
पिक पे है, वहाँ इलिटरेसी नहीं है। जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं वो सही और गलत का फैसला करना जानते हैं और समझते हैं कि कौन सी पार्टी या कौन से लोग वो सही दिशा दे सकते हैं कर्नाटक को या देश को, और जरूरत पड़ी तो वो लोग बता भी देंगे। अभी आने वाले समय में 10 तारीख को देख लीजिएगा एक बहुत क्या गिनती है। एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने ये भी लगाया है कि बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन जो कांग्रेस ने दी थी 4% कर्नाटक को, वो हटा दिया। अगर तमिलनाडु में भी जीती है तो वो हटा देती है। तो आप तो धर्म पे 4% दिए थे रिजर्वेशन, वो तो हटा रहे हैं, वो तो बोलेंगे सब एक बराबर हो जाए। देखिए हम लोग कभी भी, ये तो हंसने वाली बात है, मुझे इनकी बचकाना हरकत पे, उनकी बातों पे हंसी आई। उसका पहला है कि राजनीति जो भी हम लोगों ने रिजर्वेशन कभी भी मिला, जाति विशेष को नहीं मिला। उनका जो है पॉपुलेशन कम था, माइनॉरिटी शब्द था, माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आता, उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं माइनॉरिटी में, तो उन सबके लिए वो रिजर्वेशन था। तो बीजेपी के लिए तो उसमें कहने को नहीं है। बीजेपी में माइनॉरिटी का मतलब बीजेपी में माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है, इसके अलावा उनके पास और कोई सवाल ही नहीं है। मुस्लिम के खिलाफ उठते हैं, वही लेते हुए बैठते हैं, वही लेते हुए सोते हैं। उनकी स्टेटमेंट के बारे में अगर आप कर्नाटक की जनता को कोई स्टेटमेंट देना चाहिए एक छोटे से लाइन में 30 सेकंड में, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस इतना कहूंगी, अभी आपकी बारी है, अपनी वोटों से, अपनी सोच से उनको दिखा दें कि आप क्या चाहते हैं, आप किससे डरते हैं। आप डरते नहीं है, ये दिखा दें कि हाँ आप लीडर हैं। वोट आपका एक भी इधर उधर ना हो, उसका जरूर ख्याल रखिए। पार्टी के नेता है नेशनल कांग्रेस के सुरजेवाला, उन्होंने एफआईआर करवाया है। सिर्फ उन्होंने क्यों, हम सबको करना है, हर जगह करना चाहिए। इतना एफआईआर होने चाहिए उसके खिलाफ कि पहुंचते पहुंचते उसका खून सूख जाए, कभी या इस गली कभी उस गली, वो जाते जाते कितने खून बहाए हैं उसने, उस तड़ीपार ने कितने खून बहाए हैं, कितने माने मासूम लोगों की हत्या की है। इस तरह उनको तो शर्म भी नहीं आती है। हमको तो लगता है कि वो इंसान है कि नहीं, वो तो जानवरों से भी गैर गुजरे हैं, जानवरों को भी शर्म आती है। ये शब्द बोल रहे हैं, मानहानि का केस हो जाएगा। प्रतिवादी नहीं डरती है। थोड़ा सा शब्द है, थोड़ा सा ये भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। गृह मंत्री है, भारत की गृह मंत्री है। अब भारत के गृह मंत्री ने कुछ ऐसा काम किया है जो गृह मंत्री बनने के लायक हो? नहीं, क्यों? पुलवामा वाला जो कांड हुआ, सत्यपाल मलिक ने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, कहाँ है जवाब क्यों नहीं देते हैं, कहाँ है? यही बात है, सत्यपाल मलिक का नाम जोड़ दिए। कल सत्यपाल मलिक जी जो रेसलर है, महिला रेसलर, वो धरने पे बैठी है। जो खेल मंत्री थे उनका उन्होंने इस्तीफा ले लिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। इसको लेकर के धरने पे बैठी, अनिश्चितकालीन धरने पे। सरकार सुन नहीं रही है या सुनना नहीं चाह रही है। ये रेसलर जो मेडल जीत के लाते हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं, जो बच्चियां आज निकल करके, जो परिवार भी है जो उनको सपोर्ट कर देते, इस देश में औरतों को सपोर्ट कम किया जाता है, निकल करके देते हैं। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुन रही है सरकार। क्या जो भी इसमें मिली भगत है वो बीजेपी के लीडर का, जिसका नाम है ब्रिजभूषण, नाम है उनका, हरियाणा के निवासी है, जो उन्होंने जो ये कृत्य किया है, तो उसको बचाने के लिए ये लोग हैंड इन ग्लव्स जो कहते हैं ना, ये लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई दिखता है कोई नहीं दिखता है। तो उसको बचाने के लिए बीजेपी चुप है, खामोश है। और हो सकता है, मुझे तो वो भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको ही चुप करा दिया जाए, सत्यपाल मलिक को या रेसलर को चुप करा सकते हैं। ये मुझे डर है। माफ कीजिएगा, रेसलरों को तो धमकी भी दी जा रहा है, सुनने में आया है। उनके घर वाले, उनके परिवार वालों को पैसे से हो या किसी भी तरीके से लड़कियों को तोड़ो, बस मुंह बंद करो, यही उनकी राजनीति है। वो दुष्कर्म करें, हम आवाज ना उठाएं, हम चुपचाप यस बस करके सुनते रहें, वो यही चाहते हैं। लेकिन जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है उसका तो अवहेलना हम लोग नहीं कर सकते। जवाब देंगे और हमेशा प्रश्न पूछेंगे, जो करना है देख लें, कर लें। वो आखिरी प्रश्न, आपने सोनिया गांधी को जब अपशब्द कहा गया था पार्लियामेंट के अंदर, तो आपने एफआईआर किया, क्या लग रहा है? अमित शाह ने, जो गृह मंत्री है भारत सरकार के, उन्होंने एक संविधान के पद पर बैठ के कर्नाटक में ये स्टेटमेंट है कि कांग्रेस अगर आई तो दंगे फैल सकते हैं, आग झुलस सकती है। क्या आप भी करेंगे एफआईआर? जरूर, एफआईआर मैं भी करूंगी। इतना ही नहीं करूंगी, वो एक तरह से अगर उन पे चार्जशीट
किया जाए, ये धमकी देना एक कौमी एकता को भड़काना है। कौमी एकता जहां सब एक मिलजुल के रहते हैं उनको डराना है। और इस पे भी अगर कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगी तो हम तो कह सकते हैं कि मेरा तीसरा पिलर तो डगमगाया हुआ था जो गोदी मीडिया बन गई, और एक चौथा जो हमारा जस्टिस है वो भी हमारा चरमराया हुआ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ प्रतिभा सिंह, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है दरभंगा जिला से। ये भी अमित शाह यानी जो भारत सरकार के गृह मंत्री है, जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर एक बयान दिया कि अगर कांग्रेस आती है तो क्या क्या होगा, उनके लाइव पेज में है और काफी सारे मीडिया में चल भी रही है। अब देखना होगा, क्योंकि सुरजेवाला जो नेशनल कांग्रेस के वो भी एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने FIR कर दिया है, अब ये भी करने जा रही है। अब देखना होगा कितने FIR इस बयान को लेकर के भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह पर होती है। बने रहिए VRITV न्यूज के साथ।